अब हम लघु शब्देन्दु शेखर के स्वर संधि प्रकरण में स्थानदादेशो नलविदो इस सूत्र का व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। स्थानिदादेशो नलविदो सूत्र का अर्थ है आदेशा स्थानिवत् स्यात् नो तु अलविदो, अर्थात आदेश स्थानिवत् होता है लेकिन अलविधि में स्थानिवत् भाव नहीं होता है। तो आदेश स्थानिवत् होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो कि आदेश में जो कोई धर्म है, जो गुण है, वह गुण वह धर्म आदेश स्थानीय में जो गुण धर्म वह आदेश में भी आ जाएगा। जैसे कि उसका उदाहरण होता है तो भविता, भविता में अस धातु है, उससे जो लुट लकार करते हैं, प्रत्यय करते हैं, तो अस्तेर भू अर्धातु की व्याख्या में अस के स्थान में भू आदेश हो जाता है। तो भू आदेश होता है तो भू लुट हुआ कि भू त्रिच हुआ। अब भू को में तो धातु तो नहीं है, धातु संज्ञा तो भुवादियो धातु से होता है। इसमें जो है सो अस है, भू भी है, लेकिन अस के स्थान में जो भूआ है उसको तो धातु संज्ञा नहीं होती है। जब नहीं होती है तो उसमें धातु तो नहीं आएगा, धातु तो नहीं आएगा तो फिर धातु प्रयुक्त कार्य उसमें होते हैं जो कि इडागम आदि, वह सब कैसे होगा। तो उस संबंध में यहाँ पर कहा था आदेशा स्थानिवत् स्यात्, अर्थात अस भू का स्थानीय था, अस में जो धातु तो था उसका आरोप भू में हो जाएगा। क्योंकि भू में धातु संबंधी जो भी कार्य अस में होते थे वह भू में ही होंगे। इसलिए भविता इत्यादि में भू धातु से पर लुट को कि त्रिच को धातु संज्ञा मतलब आधातु संज्ञा होती है, इट होती है, अंग संज्ञा अंगत्व भी आता है, तो इसलिए उसके कारण जो है सो गुण संज्ञा गुण भी होता है, तो भविता प्रयोग बनता है। तो धातु में भी यह स्थिति देखते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि अंग भी कहीं कहीं पर अंगत्व का भी आरोप हो जाता है। जैसे उदाहरण में केन में किम शब्द के स्थान में को आदेश करते हैं, तो किम शब्द से टा प्रत्यय करने पर अंग संज्ञा तो किम को हुई है। किम के स्थान होने वाला जो को है उसमें तो अंगत्व तो है नहीं, तो अंगत्व के अभाव में टांग सिंह असामिनाश्या से टा को इन आदेश कैसे होगा। तो वहाँ भी स्थान आदेश सोनल विदोष हम लोग क्या करते हैं, तो किम में जो अंगत्व था उस अंगत्व का आरोप को में भी कर लेते हैं, तो कीन बनता है। उसी प्रकार से प्रकृति प्रहृत्य इत्यादि प्रयोगों में अत्वा के स्थान में ल्यप करते हैं, समास से नए पूर्व अक्तु ल्यप। तो अत्वा के स्थान में ल्यप हुआ है, तो अत्वा में जो कृत प्रत्यय था वह जो है ल्यप में यदि नहीं करेंगे तो प्रकृति प्रहृत्य आदि में जो अत्वा तो सुन कसुना से अव्यय संज्ञा होती है और अव्यय संज्ञा नहीं हो पाएगी। इसलिए स्थानदादेशो नलविधो के आधार पर अत्वा में जो कृत प्रत्यत्व था वह कृत प्रत्यत्व इस ल्यप वाले यो में ले आएंगे, इसलिए वह कृदंत कहलाएगा, अति अत्वा प्रत्यांत कहलाएगा, जिसके कारण और कृदंत भी कहलाएगा, जिसके कारण उसको प्राप्त संज्ञा भी होगी, अव्यय संज्ञा भी होगी, अव्याद्वाप्त सुसुभादि को लुक होगा, तो प्रकृति प्रहित बनेगा। उसी प्रकार कहीं कहीं पर जो है उसमें मैंने सुप्त धर्म व्यक्ति वाला धर्म लाने के लिए भी स्थानीय बदलाव होता है। जैसे कि वृक्षाय रामाय इत्यादि प्रयोगों में राम सब से ङे करते हैं, तो ङे के स्थान में ङेर य से यो करते हैं, तो यो तो सुप नहीं है, तो यदि सुप के परे जो दीर्घ होगा वह दीर्घ नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें सुप्त लाने के लिए स्थानदादेश नलविदो सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आदेश हो गया यो का स्थानीय कौन हुआ, ङे में कौन सा धर्म था, तो सुप्त धर्म सुप्त धर्म इसमें भी ले आएंगे। इसलिए रामायण में यादि सुप्त हो गया तो यादि सुप्त के परे सुपी चौ से दीर्घ होता है। इस प्रकार कहीं पर धातु लाने के लिए जैसे अस्तेर भू में अस के स्थान में जो भू है उसमें धातु लाने के लिए मस्तन बदभाव करते हैं। कहीं पर अंगत्व लाने के लिए
जैसे किमह कह में किम में अंगत्व था, वह आदेश जो है सो क में भी आ जाएगा, जिसके कारण केन इत्यादि में टाकु इन आदि आदेश की प्राप्ति होती है। कहीं पर अत्वा प्रत्यत्व या कृत प्रत्यत्व लाने के लिए, जैसे कि समास से नए पूर्व अक्तु ल्यप से अक्त्वा के स्थान में जब ल्यप आते हैं तो उसमें जो कृत प्रत्यत्व था वह हम ल्यप में भी आएंगे, जिसके कारण वह भी कृदंत कहलाएगा, प्रातिसंज्ञा होगी। उसके बाद अत्वा प्रत्यत्व कहलाएगा, जिसके कारण अत्वा तो सुन कस्मों से बेसंज्ञा होगी। कहीं पर अंगत्व लाने के लिए, कहीं पर सुप्त लाने के लिए, जैसे वृक्षा आदि में निर्य से जो एक स्थान में यो करते हैं, उस यो में सुप्त लाने के लिए, जैसे कि सुपीच से दीर्घ हो। इस प्रकार से आदेश को स्थानीयबद्ध भाव का विधान किया गया है। वहीं पर कहा गया कि अनल विधो, अर्थात अल में रहने वाला जो धर्म, अल विधो का प्राचीन के अनुसार तो अर्थ है कि स्थानीय भूत अल संबंधी जो अल तद्वितीय धर्म के का आश्रय करने पर या तद्वितीय धर्म को निमित्त मान के होने वाले कार्यों में भी स्थानीय प्रभाव नहीं होता है। और नागेश भट्ट ने इसका दो तरह के से अर्थ किया है, जिसका विवरण हम लोग आगे में पढ़ेंगे। तो उसके अनुसार स्थानीय भूत जो अल तद्वृत्ति जो धर्म, उस धर्म का आश्रय करके होने वाला जो कार्य, आश्रय निमित्त, वह उस कार्य कर्तव्य रहने पर स्थानीय भाव नहीं होगा। उसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे द्योह पंथा। द्योह पंथा में क्या होता है कि दिव्य शब्द है, उससे हम सु करते हैं तो दिव्य स होता है। दिव्य औत से व के स्थान में औ होता है, तो दी औ स है। तो दिव्य बला व के स्थान में जब ओ हुआ है तो ओ को इस सूत्र यदि अनल विधो नहीं कहेंगे स्थानीयतादेशो अनल विधो सूत्र में, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है सो क्या होगा, तो दिव्य सु था वो को ओ किए हैं, ओ को स्थानीयबद्ध भाव कर देंगे। वो ओ कौन का स्थानीय कौन है, वो में कौन धर्म था, तो हल्तु धर्म था। हल्तु धर्म ओ में भी आ जाएगा। तो यह द्यो मना ओ करने के बाद भी, जन करने के बाद जो द्यो बनता है, द्यो भी हलंत हो गया, तो हल न्याभ्यो दीर्घास्त्र से प्रीतंग हल, इस सूत्र से सु का लोप होने लगेगा। उसी प्रकार पंथा में ये पथिन शब्द से पथि मथि भिक्षा मास से नौ के स्थान में आ करते हैं, उस आ में भी वह नौ के स्थान में आ हुआ है। तो नौ में जो हल्त धर्म था, उस धर्म के कारण वह धर्म इसमें भी आ में भी ले आएंगे, जिसके कारण आकार आदेश करने के बाद भी पथिन शब्द हलंत कहलाएगा। तो हलिंग्या भी प्रीतम हल से सु का लोप होने लगा। वह सब नहीं हो, इसलिए यहाँ पर अनल विधो भी कहा गया है। यह तो सामान्य इसका सूत्र का व्याख्यान है, लेकिन लघु शब्देन्दु शेखर में सबसे पहले इस सूत्र के प्रयोजन के विषय में कहा गया है। वहाँ पर लघु शब्द शेखर की पंक्ति हम पढ़ रहे हैं, स्थान्यादेशयोर भेदात् स्वं रूपम इत्युक्तेश्च तत्स्थानापन्नस्तद्धर्मं लभते तथा गुरु स्थाने शिष्यो याज्य कुलानि गत्वा अग्रासनादीनि लभते इति लोकन्यायेन स्थानीय कार्यम आदेशे न स्यादतः स्थानीवत सूत्रम। नागेश ने इस सूत्र के प्रयोजन के विषय में कहा है क्या, तो स्थान्यादेशयोर भेद, स्थानीय और आदेश में तो भेद होता है, स्वरूपतः भेद है। जैसे कि अभी देखिए ना, जो किमह में अस भू अस्ते भविता में अस भू, तो अस में अकारोत्तर सकार है, भू में भकारोत्तर उकार है। केन में किमह कह, किम यह स्वरूप है, कह यह स्वरूप है। प्रकृति में प्रहृत्ति में अत्वा यहाँ पर ल्यप है, तो एकदम स्पष्टतः भेद है। तो स्थानीय आदेश और भेदात, स्थानीय और आदेश में भेद होने के कारण स्थानीय वाला कार्य जो है, स्थानीय में रहने वाला धर्म जो है, वह आदेश में नहीं आएगा। उस पर यह प्रश्न होता है कि नहीं, लोक में तो ऐसा होता है, जो कि गुरु स्थाने में तत्स्थानापन्न धर्मं लभते, जो जिसके स्थान में आपन्न होता है, जाता है, बिठाया जाता है, जो जिसके स्थान में, वह उसके धर्म को प्राप्त करता है।
जैसे हम लोग कहीं पर किसी को प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं या प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, तो वह प्रतिनिधि के रूप में जब जाते हैं तो जिनका वो प्रतिनिधि होता है उसका जो धर्म होता है, उसका जो गुण होता है, उसका जो कार्य है वो सब कार्य करता है वो। उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। तो लौकिक न्याय से जब सिद्ध जो बात है तो वह उसको सूत्र में कहने की जरूरी नहीं है, क्योंकि महाभाष्य में भी जगह जगह पर कहते हैं कि लोकतः एतत् सिद्धम लोकादवा, लोक से ही सिद्ध है। तो इसका मतलब है कि लोक से जो बात सिद्ध हो जाती है लोक व्यवहार से, उसके लिए सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो लोक में हम देखते हैं जो कि जो जिसके स्थान में जाता है वह उसका धर्म प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण उसको दिया है, यथा गुरु स्थाने शिष्यो याज्ञ कुलानि गत्वा अग्रासनादीनि लभते। जैसे गुरु के स्थान में उनका शिष्य यदि कोई यज्ञ कुल में जाता है, जहाँ पर यज्ञ हो रहा है वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर अग्रासनादीनि लभते, प्रथम स्थान उसके शिष्य को ही प्राप्त होता है। अर्थात गुरु के लिए जो निर्धारित स्थान था वह स्थान उनको उनके शिष्य को मिलता है। इस प्रकार से लौकिक न्याय से ही तो आदेश स्थानीयबद्ध हो ही जाएगा, तब फिर यहाँ पर ये सूत्र की क्या आवश्यकता है। इसलिए दूसरा भी कारण इन्होंने लिखा है, स्थान्यादेश स्वरूपम इत्युक्तेश्च। कहते हैं कि यह बात सही है, लोक में तत्स्थानापन्न तद्धर्म का आरोप होता है। जैसे गुरु के स्थान में शिष्य जाता है तो गुरु वाला धर्म जो है शिष्य में भी आ जाता है, अग्र आसन आदि का उपभोग वो भी अग्र आसन उन्हें भी दिया जाता है। लेकिन चूँकि पाणिनि व्याकरण में यह सामान्य जो लौकिक अन्याय था उसको बाध करने के लिए स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा है, इसके कारण उसके स्थान में आने वाला जो धर्म है वह धर्म इसमें नहीं आएगा। इसलिए लौकिक न्याय से यह स्थानीय कार्य जो है स्वादेश में होने वाला नहीं है, इसलिए स्थानीयबद्ध सूत्र दिया गया है। तो ये बात कहते हैं कि स्थान्यादेशयोर भेदात् स्वरूपम इत्युक्तेश्च तत्स्थानापन्नस्तद्धर्मं लभते यथा गुरुस्थाने शिष्यो याजकुलानि गत्वा अग्रासीन लभते। इस लौकिक न्याय से स्थानीय वाला कार्य आदेश में नहीं होगा, इसलिए स्थानीय बद्ध सूत्र का विधान किया गया है। तात्पर्य है कि लौकिक न्याय से यहाँ पर स्थानीय का कार्य आदेश में नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर स्थानीय आदेशो अनविधो इस सूत्र का विधान किया गया है। अब यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ किया गया है, आदेशः स्थानीयवत् स्यात् न तो स्थान्यलाश्रय विधो, न तो स्थान्यलाश्रय विधो। यहाँ पर कहते हैं स्थान्यलाश्रय विधो जो कहा गया, तो स्थानीय क्यों? सूत्र में तो केवल नौ स्थानीय आदेशो अनल विधो, तो अनल विधो तो अल जो है सो दो का हो सकता है। यहाँ पर एक स्थानीय का भी, एक आदेश का भी, एक स्थानीय का भी, एक और आदेश का भी। लेकिन यहाँ आदेश भूत जो अल या आदेश संबंधी जो अल है, तदाश्रय जो कार्य, उस कार्य कर्तव्य में स्थानीयबद्ध भाव न हो, ऐसा अर्थ नहीं कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है न तो स्थान्यलाश्रय विधो, अर्थात स्थानीय भूत या स्थानीय भूत स्थानीय संबंधी जो अल तद्वृत्ति जो धर्म, उस धर्म के धर्म प्रयुक्त कार्य करने पर स्थानीयबद्ध भाव नहीं होगा। यहाँ पर स्थानीय शब्द का ग्रहण कैसे किया गया? यहाँ पर आदेश का भी ग्रहण कर सकते थे, तो सो यहाँ पर कहते हैं जो कि इति प्रत्याशक्ति न्याय लब्ध निधम। प्रत्याशक्ति न्याय से, प्रत्याशक्ति न्याय क्या होता है? प्रत्याशक्ति माने सामीप्य मूलक न्याय। जैसे कि घर में भी होता है, किसी संस्था में भी होती है। अपने यहाँ कहते हैं कि विश्वविद्यालय में हम हैं, वहाँ कहते हैं कि अभी कुलपति महोदय नहीं हैं। तो कुलपति तो एक ही नहीं है, बिहार में तो जितने विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालय में एक एक कुलपति हैं। तो कुलपति से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का ही ग्रहण क्यों लिया जाता है? तो वहाँ पर चूँकि हम जहाँ पर बात कर रहे हैं वह संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसलिए सबसे समीपतम कौन विश्वविद्यालय हुआ?
तो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ, उसकी आसक्ति मनोता सामीप्य। तो सामीप्य मूलक न्याय के आधार पर वहाँ पर कुलपति शब्द से हम क्या पकड़ते हैं, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को पकड़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी स्थानीय विदादेशो अनल विधो में दो शब्द हैं, स्थानीवत और आदेश। उसमें सबसे नज़दीक जो है सो स्थानीवत है, इसलिए अनल विधो में अल से किस अल को का ग्रहण किया जाता है, स्थानीवत शब्द स्थानीय का ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, जो कि हम जो सूत्र जो सुनते हैं उसमें तो स्थानीय बदादेश, स्थानीवत आदेश, और तीसरा पद हुआ कौन, अनल विधो। तो अनल विधो के सबसे समीप में कौन सा पद है, अनल आदेश पद है। स्थानीवत आदेश अनल विधो, यह क्रम है पाठ सूत्र के पाठ का। स्थानीवत आदेश अनल विधो। तो यहाँ पर प्रत्याशक्ति न्याय के द्वारा तो आदेश का ही ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि अनल विधो शब्द के निकट में समीप में कौन सा पद है, आदेश पद है। पहले स्थानीवत, दूसरा पद आदेश, तीसरा पद अनल विधो। तो तीसरे पद से नज़दीक में तो दूसरा पद होगा, तो दूसरा पद कौन है, आदेश है, स्थानीवत आदेश अनल विधो। तो यहाँ पर इसका ग्रहण आदेश का ग्रहण नहीं होता है, प्रत्याशक्ति न्याय से स्थानीय का ही ग्रहण कैसे कहा है। इस पर व्याख्याकारों का कहना है, और मीमांसों का भी यह मत है, जो पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलियान। एक होता है पाठ क्रम, एक होता है अर्थ क्रम। तो पाठ क्रम से अर्थक क्रम जो है वह बलवान होता है, पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है। तो सूत्र में जो पाठ है स्थानीय बदादेश अनल विधो, तो यहाँ पर पहले कौन शब्द है, स्थानीवत शब्द है, लेकिन उसके बाद कौन शब्द है, आदेशा शब्द है। लेकिन सूत्र का अर्थ जो किया गया है, आदेश स्थानीवत स्यात्, चूँकि स्यात् के साथ किसका संबंध है, स्थानीवत शब्द का संबंध है। स्थानिना तुल्यं वर्तते इति स्थानीवत, तो क्रियावाचक शब्द के साथ स्थानीवत शब्द का संबंध होने के कारण तो अर्थ में पहले उद्देश्य भूत जो है आदेश वह पहले आएगा, आदेशः स्थानीवत स्यात्। यहाँ पर पाठक्रम में तो वास्तव में स्थानीवत शब्द है पहले, बाद दूसरे स्थान पर है आदेश, तीसरे स्थान पर है अनल विधो। अनल विधो के नज़दीक में तो आदेश ही है, लेकिन जब अर्थक्रम करेंगे तो अर्थक क्रम में इसका अर्थ होगा आदेशः स्थानीवत स्यात्, आदेश स्थानीवत हो। तो इस अर्थ क्रम में अनल विधो के सबसे नज़दीक हो जाता है कौन, तो वो स्थानीवत हो जाता है, स्थानीय हो जाता है। इसलिए अल शब्द से स्थानीय भूतल या स्थानीय वैव अल का ही ग्रहण किया जाता है। इसके उदाहरण में पाठक क्रमात् अर्थक क्रमो बलियान का उदाहरण वैदिक वाक्यों को लिया जाता है। कहीं कहीं पर पढ़ा गया है, जो अग्निहोत्रं जुहोति, उसके बाद पाठ है जवागुं पचति। अब यहाँ पर कहते हैं कि अग्निहोत्रं जुहोति, उसके बाद है जवागुं पचति, अग्निहोत्र से हवन किया जाता है, जवागु का पाक हो रहा है। अब यहाँ पर तो होना चाहिए जो सबसे पहले पाठ्यक्रम के अनुसार अग्निहोत्र के द्वारा हवन किया जाता है, और दूसरा अर्थ है वह जवागुं पचति। लेकिन वहाँ पर कहा जाता है कि नहीं, अग्नि हवन में भी उस जवागु पकेगा उसका उपयोग किया जाएगा। तो जवागु पकेगा, जवागु का पाक ही नहीं होगा तो अग्निहोत्र हवन होगा कैसे। तो इसलिए सबसे पहले उसमें जवागुं पचति यह अर्थ आता है, उसके बाद अग्निहोत्रं जुहोति यह अर्थ आता है, क्योंकि इसके बिना माने जवागु के बिना अग्निहोत्र संभव ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर
अर्थ को यह क्या आता है, पहले जवाबु को पकाता है, उसके बाद अग्निहोत्र के द्वारा हवन किया जाता है। इस तरह से उसका अर्थ किया जाता है। तो इसी प्रकार से तो उस वहीं पर कहा जाता है, उस वहीं पर प्रयोग किया जाता है कि पाठक क्रमाद अर्थक क्रमः बलीयान, पाठक क्रम से की अपेक्षा अर्थक क्रम बलवान होता है। यहाँ भी आदेशः स्थानीवत स्यात्, तो स्यात् के साथ साक्षात संबंध जो है स्थानीवत शब्द का है, इसलिए स्थानीवत शब्द को हम बाद में पढ़ते हैं, आदेश शब्द को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अनल विधो पढ़ते हैं। तो अनल विधो शब्द के निकट में स्थानीवत शब्द आ जाता है। इसी कारण से यहाँ पर अनल विधो में अल से स्थानीभूत या स्थानीवय अल का ही ग्रहण किया जाता है। आदेश भूत अल या स्थानीय आदेशावय अल का ग्रहण नहीं किया जाता है। इस प्रकार स्थानीय आदेशो अनल विधो इस सूत्र के व्याख्यान में सबसे पहले, इसका व्याख्यान कुछ लंबा सूत्र है, क्योंकि इसमें लघु शब्देन्दु शेखर में ये 3 सूत्र जो हैं, स्थानादेशो अनल विधो, दूसरा सूत्र है च प्रश्न पूर्वविधो, तीसरा सूत्र है नौपदान तद्विवचन। इन 3 सूत्रों को त्रिसूत्री कहा जाता है। इन 3 सूत्री का क्रियाणांग सूत्रांग समारति त्रिसूत्री। तो 3 सूत्रों का व्याख्यान जो है सूत्र थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको त्रिसूत्री का अत्यंत महत्व इसमें लघु शब्देन्दु शेखर में दिया गया है। इसमें और भी बहुत प्रश्न उठेंगे, जो कि इसमें जो है सो अनल विधो का क्या सब अर्थ है। तो प्राचीन के मत में एक ही अर्थ है, स्थानीय वैव जो अल तदवृत्ति जो धर्म है, तन्निमित्तक कार्य कर्तव्य रहने पर स्थानीय भाव नहीं होता है। लेकिन नागेश भट्ट ने इसको जो है सो एक और नया अर्थ इसमें जोड़ा है, स्थानीय भूतो जो अल, यह अर्थ भी जोड़ा है नागेश ने। इस अर्थ का क्या फल है, दोनों अर्थ को इन्होंने स्वीकार किया है, दोनों अर्थों का क्या फल है। उसके बाद यहाँ पर जो है सो यह अतिदेश सूत्र है। अतिदेश यहाँ पर किसका होता है, अतिदेश 100 प्रकार के होते हैं, तो उसमें कौन सा अतिदेश है, स्थानीय यदि कार्यातिदेश की शास्त्रातिदेश। तो यहाँ पर कार्य निर्णय क्या है कि कार्यातिदेश, कार्याति कार्य शब्द से किसका ग्रहण किया जाता है यहाँ पर, तो निमित्त का ग्रहण किया जाता है। इस तरह से उसके बाद जाके और भी कि सूत्र के द्वारा जो है सूत्र में आदेशक ग्रहण की क्या आवश्यकता है, स्थानीय ग्रहण की क्या आवश्यकता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि इसमें आगे में व्याख्यान किया जाएगा। आज हमने केवल 2 विषयों पर व्याख्यान पढ़ा, जो कि सूत्र की आवश्यकता क्या है। तो उसका क्योंकि उनका आवश्यकता पर के विषय में यह प्रश्न उठता है कि लौकिक तत्स्थानापन्न तद्धर्मं लभते, इस न्याय लौकिक न्याय से ही यह सिद्ध हो ही जाता, तभी इस सूत्र की क्या आवश्यकता है। इस पर हम लोगों ने पढ़ा, उसमें कहा जो कि नहीं, स्थानीय और आदेश में स्वरूपतः भेद है, और दूसरी बात स्वरूपतः भेद रहने पर स्वरूपम शब्द से यहाँ कह दिया कि शब्द से सब अपने रूप का ही ग्रहण होता है, अपने से अतिरिक्त रूप का ग्रहण नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लौकिक न्याय से स्थानीय बदभाव आदेश तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इस सूत्र की आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ पर कही गई, जो स्थान आदेशन अल विधो में जो सूत्र का अर्थ किया गया कि स्थान न तो स्थान लाश्रय विधो, यहाँ पर इसकी स्थानीय अल क्यों कहते हैं, आदेशाल क्यों नहीं कहते हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि नहीं, पाठक्रम के अनुसार तो वास्तव में आदेशाल ही होना चाहिए, लेकिन पाठक क्रमात् अर्थक क्रमो बलियान, यह जो न्याय है, इस न्याय के आधार पर जिस प्रकार से हम वेद में सुनते हैं, जो कि अग्निहोत्रं जो होती जवागुं पचती, वहाँ पर लेकिन अर्थ जब करते हैं तो जवागुं पचती तदनंतरं अग्निहोत्रं जो होती, इस तरह से अर्थ करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भले ही सूत्र में पाठ का क्रम स्थानीवत आदेशा है, नल विधो के निकट में आदेशा ही है, लेकिन अर्थ क्रम के अनुसार सूत्र का अर्थ हो जाता है आदेशा स्थानीवत स्या, जैसा कि सिद्धांत कौमुदी में भी अर्थ कहा गया है। इसलिए अर्थ क्रम के अनुसार अनल विधो के निकट में स्थानीवत रहने के कारण अल से स्थानीभूतल
या स्थानीय अवयव अल का ही ग्रहण किया जाता है, आदेश भूत अल या आदेश अवयव अल का ग्रहण नहीं किया जाता है। ओम सिद्धिरस्तु। पुनः हम आगे का पाठ दूसरे दिन पढ़ेंगे।